ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज एक विशेष प्रयोजन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो है मदर्स डे, मातृ दिवस, जो कि कल है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम माँ शब्द के साथ परिचित हैं, तो मेन तो माँ है जो है ही, पर एक हमारी वो भी माँ है। जितने भी देवी स्वरूप हैं, देवियां हैं, वो भी हमारी माँ है। तो मैं उन्हीं के ध्यान से ये शुरू करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की बात होती है, उसमें एक ग्रह आते हैं चंद्रमा, और बहुत छोटा सा पोर्शन वो आता है शुक्र का, बट मेन होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का भी ध्यान कर लेते हैं। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। अब बात करते हैं, माँ केवल जन्म देने वाली ही नहीं है, प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक, सब कुछ तो माँ से है। जब भी जन्म होता है तो शिशु के लिए सबसे पहले सब कुछ वो होती है माँ। तो क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है, इसलिए मैं तो सीधा ग्रहों से संबंधित होके और क्या करें और कैसे करें। देखिए, इसमें मैंने अभी कहा, चंद्रमा जो है वो माता का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। आपके और आपकी मदर के रिलेशन कैसे होंगे, आपकी मदर हेल्दी होंगी या सिक होंगी या कैसी होंगी, ये सब डिपेंड करता है आपके चंद्रमा की पोजीशन पे, कुछ हद तक शुक्र की पोजीशन पे भी। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, तो जो फोर्थ घर है, जिसको मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ हाउस ऑफ हैप्पीनेस, सुख स्थान, स्थान माता का भी होता है। तो फोर्थ हाउस जिनका कमज़ोर होता है, या तो फोर्थ हाउस में कोई ग्रह कमज़ोर हो, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड किसी भी हालत में, किसी भी स्वरूप में कमज़ोर हो, तो माता का सुख नहीं होता है। चंद्रमा से शुरू होता हूँ। चंद्रमा, अगर एक थंब रूल वाली बात बोल रहा हूँ, अगर चंद्रमा जिस किसी के 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, उनको माता का सुख कम होता है। दूसरा, जिनकी वृश्चिक राशि हो, उनको निश्चित रूप से माता का सुख कम होता है। माता का सुख कम होने का मतलब क्या है? ये है कि या तो माँ के कारण या आपके स्वयं के कारण, मतलब आपके कारण, जैसे आपकी कोई हेल्थ भी हो सकती है, हैबिट भी हो सकती है। यू मे बी वेरी एग्रेसिव अबाउट योर मदर इन बिहेवियर वाइज, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आप बीमार हैं तो माँ को तो पीड़ा हो गई, माँ बीमार है तो आपको पीड़ा हो गई। जिनके जन्म के साथ ही माँ की मृत्यु हो जाती है, उनके निश्चित रूप से चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो उस चंद्रमा के लिए मैंने अभी बताया कि ये डिफरेंट हाउसेज की बात की। एक मैंने वृश्चिक राशि, ये वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि है, वेयर द मून इज इन डिप्लीशन, वीकेस्ट। और चंद्रमा के पास तो कुछ वैसे तो फोर्स है ही नहीं, प्रकाश भी सूर्य से आता है। तो इसलिए इन सारी परिस्थितियों में माता का सुख नहीं होना, रीजन 2 हो सकते हैं कि माँ के कारण या आपके कारण माँ को नहीं होना। तो अब हम तो उपायों पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले चंद्रमा के जितने भी उपाय हैं, और चंद्रमा के बेस्ट से बेस्ट उपाय है, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं,
और जल चढ़ाएं। रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या यूट्यूब से सुनते हुए और वो करिए। 16 लाइन्स होती है, उनके साथ में आप करिए। ये फर्स्ट उपाय है। सेकंड बेस्ट है, वो है दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। इस मंत्र के जाप ब्राह्मणों द्वारा करवाइए। विशेष वैसे तो कलयुग में 4 बार होना चाहिए, पर विशेष कब? सावन के महीने में करवाना चाहिए, या जैसे वृश्चिक राशि ही है और उसका प्लेसमेंट भी अगर 4th हाउस में हो गया तो उनको तो निश्चित रूप से एटलीस्ट 2 बार तो करवाना ही चाहिए। 1 बार किसी भी दिन और 1 बार ये सावन में। ये सेकंड बेस्ट है। अब उसके अलावा पूर्णिमा के 5 डेज प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 डेज आफ्टर द पूर्णिमा भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए, जिसके अंदर मैं हर बार पूर्णिमा पे बोलता हूँ, हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको अपलोड भी करता हूँ कि दूध लीजिए, उसके अंदर चावल, मिश्री और फूल मखाना फॉक्सनट्स वाला, वो सब डाल के और चंद्रमा को ये मंत्र बोलते हुए, या चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम, तो ओम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये सब बोलते हुए करिए। ये तीसरा आपको ये बता दूं, बन सके हो सके तो पूर्णिमा का व्रत भी करना चाहिए। उसके बाद जो एकादशी आती है उस दिन भी अगर आप व्रत करते हैं, अगर आप उपासना करते हैं चंद्रदेव की, वो भी आपके लिए एक बड़ा उपाय होगा अपनी माँ को स्वस्थमय सुखमय रखने के लिए। और चंद्रमा धन का भी कारक है, तो माँ को स्वस्थमय सुखमय धन में रखने के लिए, और ऐसा कैसा आपके लिए, तो ये भी एक उपाय है। अब दूसरा प्लेनेट मैंने कहा कुछ हद तक वो है शुक्र। तो शुक्र के लिए मनाने के लिए, शुक्र को प्लीज करने के लिए, शुक्र को अच्छा रखने के लिए वो आपको सारे उपाय करने की जरूरत है शुक्र के। शुक्र के मेन उपाय क्या है? माता लक्ष्मी की उपासना। और माता लक्ष्मी की उपासना अकेले में नहीं होती, या तो विष्णु जी के साथ या गणेश जी के साथ, तो वो उपासना करनी है। पर विशेष मैं ये बता देता हूँ, करिए माता लक्ष्मी का अभिषेक कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ हर शुक्रवार को। वो दिन होता है उनका एवरी फ्राइडे। आपको ये बता दूं कि अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, इल प्लेस्ड है, या कहीं ऐसी परिस्थिति में है चंद्रमा जो मैंने अभी बताया ऐसे में जहाँ कमज़ोर माने जाते हैं, तो आप सीधा सीधा मोती मत पहन लीजिए, वो भी एक स्टोन होता है। पर मैं इसमें इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता कि मोती आप पहनेंगे, जितने भी स्टोन्स हैं, 2 मिनट ले रहा हूँ आपके, जितने भी स्टोन्स हैं उनका वर्किंग क्या है? वर्किंग एक ही है कि वो स्ट्रेंथ देते हैं उस पर्टिकुलर प्लेनेट को थ्रू जो उनकी रेज आती है। डिफरेंट स्टोन्स हैं डिफरेंट प्लेनेट्स के लिए, तो जो रेज आती है उन प्लैनेट्स की वहाँ से, और ये स्टोन की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें वो ज़्यादा प्रभावित करती है। वो रेज आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल को वो बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ दे सकते हैं। वो करेक्शन नहीं कर सकते, और कभी कभी करेक्शन की जरूरत होती है। जैसे चंद्रमा अगर 8th हाउस में है तो वहाँ करेक्शन की जरूरत है। वहाँ मोती पहनने से यू मे बिकम लुनेटिक, आप और ज़्यादा इम्पल्सिव टाइप बन सकते हैं। तो इसलिए मोती आप अपनी हॉरोस्कोप को ठीक से किसी ज्योतिषी को बता के फिर ही पहनिएगा। पर ये बता दूं आपको कि माँ के और आपके बीच में स्वस्थमय सुखमय और धनमय वाले रिलेशन रहें। आपकी मदर
ये मदर्स डे की बात है। आपकी मदर जहाँ भी हो, सुख में हो, सुखी हो, तो उसके लिए ये सारे उपाय करने की ज़रूरत है। मैंने शॉर्ट में ये बताया है और आप सबको ये मैं कहूँगा कि हैप्पी मदर्स डे। माँ का ऋण हम जीवन में नहीं उतार सकते, तो देवियों का भी हम ऋण जीवन में नहीं उतार सकते। तो इसलिए कल समर्पित भाव से मदर्स डे को सेलिब्रेट कीजिए। इसमें मत जाइए कि ये पाश्चात्य वे पे है या एक डेट इसमें फिक्स कर दी, पर ये बहुत सुंदर बात है, सुखी करने वाली बात है क्या कि मदर्स डे भी मनाया जाता है। तो एवरी ईयर वन डे यू आर सपोज टू रिमेंबर हर। तो इसलिए ये भी एक अच्छी परिपाटी या अच्छी ये डेट फिक्स की गई है इस प्रयोजन के लिए, इस दिवस के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में फादर्स डे भी आएगा, बट मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत अच्छी बात है। हम वैलेंटाइंस डे की बातें करते हैं, हम और कई बातें करते हैं, हम बर्थडे मनाते हैं अपनी इंडिविजुअल की, पर ये भी यहाँ मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। जिनकी माँ है नहीं, जिनकी मदर की डेथ हो चुकी है, रीज़न उनकी एज हो गई या अदरवाइज हो गया, उनको भी कल सुबह सबसे पहले नतमस्तक होकर, और ये जो मैंने बोला है मातृ रूपेण संस्थिता, ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, उसको बोलिए। नहीं तो माँ तुझे नमन, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो ये करके और फिर कल दिन शुरू कीजिएगा। चाहे मदर इज लिविंग और नॉट लिविंग, उनकी जो भी आपने तस्वीर रख रखी है, चित्र लगा रखा है, उसको नमन करके फिर आगे बढ़िएगा। साथ में ही चंद्रमा को भी याद करके, और कल आपको ये बता दूं, आपको बहुत सुख है मदर का, फिर भी कल शिवलिंग पे जल दूध जल चढ़ाते हुए, रुद्र सूक्त का पाठ सुनते हुए या खुद पढ़ते हुए या यूट्यूब से सुनते हुए ये करिएगा। मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये।